नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय संस्कृत का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, परिभ्रमणम पद प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी परिभ्रमण शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? प्र, परि, सम, नि। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु कत्वतु प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, यानी कत्वतु जो प्रत्यय किस पद के अंतर है? हसित्वा, अदाय, आरूढ़, गतवती। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, गतवती पद के अंदर कत्वतु प्रत्यय है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, अहम तत्र न गमिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति, यानी अहम तत्र न गमिष्यामि जो वाक्य लिखा हुआ है इसके अंदर अव्ययपद कौन सा है? अहम, तत्र, गम, गमिष्यामि। तो ऑप्शन नंबर ख सी, तत्र। तत्र शब्द है वो अव्ययपद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, खाद्य खाद्यान्न भाण्डं किम अस्ति? रिक्तम, संपूर्णम, अर्धपूर्णम, न कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, संपूर्णम। खाद्यान्नम खाद्यान्नम भाण्डम संपूर्णम अस्ति, यानी पूरा भरा हुआ, संपूर्णम अस्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, संसल स्वीकार जीविकाम निर्वहति सम परिश्रमेण सेव्या पक्षी मृग दिग्रहण धनेन। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, पक्षी मृग दिग्रहणेन। ऑप्शन नंबर ग सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पक्षी मृगादि गृहणेन, गृहणेन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, तद्दिनं नातिदूरं यथा वयम अस्ते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद अस्ति, यानी इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पद कौन सा है? दिनम, दूरम, वयम, अस्ते। तो ऑप्शन नंबर ग सी, वयम। इस वाक्य के अंदर वयम में वो सर्वनाम पद है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, नीति नीतिन नीति नवनीतम पाठ संकलितो अस्ति, नीति नीति नवनीतम पाठ संकलितो अस्ति मेघदूतात् याज्ञवल्क्य स्मृते मनुस्मृते चाणक्यनीते। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, मनुस्मृति। ये पाठ है वो मनुस्मृति के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कस्य वेग सर्वदा नद्या अवरुद्ध, कस्य वेग सर्वदा खाली जगह नद्या अवरुद्ध मेघ आकाश। तो ऑप्शन नंबर ग ख सही है, अवरुद्धम, यानी कस्य वेग सर्वथा अवरुद्ध, कस्य वेग सर्वथा अवरुद्ध, खाली जगह के अंदर अवरुद्ध आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, विशेषण विशेषीय मेलन कुरुत, यानी विशेषण और विशेषण का मेलन करना है। तो ये आपके सामने दिए गए, मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। तो वो ऑप्शन आपको पहले देख लेना है। ये स्वस्था, मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, जगन्यम, कृत्यम, क्रीडंती, पुत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधोलिखितम पदानाम संधि विच्छेद विच्छेद कुरुत, संधि और संधि विच्छेद दोनों करना। ठीक है, यहाँ एक ओब्लिक नहीं आई। ठीक है, हेदा अहम, हेदा प्लस अहम, मूर प्लस अरि, मुरारी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है और आपके एग्जाम के लिए 100% वरदान साबित होने वाले रहेंगे। रेखाकिन पद्मा धरती प्रश्न निर्माण कुरुतु, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो कस्या प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। संसल नदी जलम अपरिचत, तो संचल कम अपरिचत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्री कृष्ण श्रेष्ठम पुरुष आसित अत्र रेखाकित पद्यो विशेषण विशेष्य च पदम प्रथिंग कुरुत। तो विशेषण इसके अंदर श्रेष्ठम है और विशेष्य पुरुष है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौष्टकेषु प्रदेशु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजितवाम रिक्त स्थानानि पूर्यत। गंगा, गंगा खाली जगह बारे आसित, शांतनु की कौन सी विभक्ति इसमें आएगी? तो शांतनो, कौन सी आएगी? शांतनो। गंगा शांतनो बार्या आसित। स्वाम रूपवंती दुहितरम खाली जगह यश, तो मम, तो मयम आएगा। क्या मह्यम स्वाम रूपवंतीम दुहितरम मह्यम यच। अहम सदा ब्रह्मचर्यम इष्टास्यामि मम पित्रे स्वाम दुहितरम यच। पितृ आएगा। क्या आएगा? पितृ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको क ख ग और घ तीनों खाली जगह दी है, आपको रोक कर पढ़कर इसको अंदर
समझ लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उचितानि क्रियापदानि मंचुसात छित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये कोष्टक में लिखे हुए शब्दों की सहायता से हमें खाली जगह भरनी है, ठीक है। सा स्वपतिना स कन्या कृते प्रदेशे प्रथम विद्यालयम आरभत खाली जगह आरभत तब तस्या स्वकीयम अध्ययनपि सदैव सहैव प्रचलति सहैव प्रचलति साता स्त्रिय निष्ग्रहम नीतवती आएगा। कूपात जलोद धरणाम अवारयन। ये क ख ग और ग तीनों के ऑप्शन नंबर वाइज उत्तर दिए गए, आपको देखकर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसात उसी पदान संख्या पदान शीतवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ये शब्द दिए गए, इनकी सहायता से खाली जगह भरनी। तो शुद्धार्थ सिंह कुत्राणि आहारम न प्राप्तवान। दधिपूछ नाम श्रृंगाल गोया स्वामी आसीत, ऐसा गुहा स्वामीन सदा आह्वानं करोति। आह्वानेन श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंह से भोज्य भविष्यति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क ख ग और ग, क के अंदर खाली जगह है, ख ग और ग तीनों की चारों की खाली जगह दी, आपको देखकर याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पत्र रिक्त स्वपाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखित, यानी इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, 2 श्लोक आपको लिखने ये आएंगे, आपको याद कर लेना, ठीक है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या येषो बलम। यम माता पितरो क्लेशम चेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कृतुम वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे क स्तंभे दत्तम श्लोकान ख स्तंभे सुमेलन कुरुत, यानी श्लोक दिए और आपको क से ख स्तंभ में सम्मेलन करना है। तो मैं उत्तर के साथ लेकर आया, पहले आपको अव्यवस्थित देख रहे ना, आगे उत्तर में व्यवस्थित लेके आया, ठीक है। वियाये पौरुषयो ही देवमेवालंबते चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन पुष्पपत्र फल छाया मूलवलक दारू भी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत उन्नीस हो सकता है, तो आपको समझ लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधोलिखितां प्रश्नम उत्तराणि पूर्ण वाक्यम लिखित। गोया समीप गति श्रृंगाल किम पच्यति। गोया समीप गति श्रृंगाल गोयाम प्रविष्टा सी पद्धति पच्यति, यानी सिंह के पैर को, उस पैरों के निशान को देखा था, ठीक है। जाले पुण्य बंधम व्याघ्र दृष्टवा व्याध किम अक्रोत। जाले पुण्य बंधम व्याघ्र दृष्टवा व्याध गरम प्रत्यावर्तत। शालिनी भ्रात्रम काम प्रतिज्ञा कुर्तुम कथयति। पुत्री रक्ष पुत्री पाष्ठेति सर्वकार्य से घोषणा सार्थका कृतु प्रतिज्ञाए कथयति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, किम किम समाया सावित्रीबाई स्वदृष्टि निश्चात न विचलति। धूलिम परस्तर खंडान च समाना सावित्रीबाई स्वदृष्टि निश्चात न विचलति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधोलिखित प्रश्न नाम उच्चारण एक पद लिखना। आगे जो प्रश्न है उनके आपको एक शब्द के अंदर उत्तर देना। मधुर सूक्त रसम के सजंती संत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर की दर्श कवि मन्यते राष्ट्र कवि। जगत के मगध गीते नृत्य काव्य च। कैसाम तुष्टेषु तप समाप्यत माता पितो आचार्य च। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि प्रयुक्त चत्वारि वाक्य रचयन्तु, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों के साथ चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो मैं ये लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना। इयं कक्षा अस्ति कक्षया तरय बालका पठन्ति शिक्षक तान छात्रान पाठयन्ति स श्याम पटेल लिखती। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अथवा के अंदर भी एक दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये दिए गए शब्दों के साथ ये खाली जगह भरनी है। तो मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, ये पूरा भरा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको रोक कर याद कर लेना है, परीक्षा अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे जो ये सेंटेंस दिए गए इनको आपको घटना के अनुसार क्रमानुसार करना। घटना के क्रमानुसार यानी कहानी के अनुसार आपको क्रमानुसार करना है। तो आपको इसको धीरे रोक कर पढ़ लेना है। आगे मैं क्रमानुसार लेके आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे
अधोलिखित पदेषु कथित द्रव्य श्लोकों भावार्थ हिंदी भाषा में लिखित। 3 श्लोक में से 2 श्लोकों का आपको भावार्थ हिंदी में लिखना होता है, तो मैं भावार्थ सहित लेकर आपको रोक कर याद कर लेना, श्लोक को पहले याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 23वां डीजी भारतम अथवा क रक्षति क रक्षित पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखते हैं। दोनों पाठों में से एक का आपको हिंदी में लिखना है, तो मैं डीजी भारत पर लेकर आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। मंजूषात पदानि छित्वा विजयादशमी विषयोपरि अष्टवाक्यानि लिखते हैं। कोष्टक में लिखे हुए इन शब्दों की सहायता से आपको विजयादशमी पर 8 वाक्य लिखने, तो मैं लेकर आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसके अथवा के अंदर एक प्रश्न आएगा, इसमें प्रार्थना पत्र कोष्टक में लिखे शब्दों की सहायता से प्रार्थना पत्र की खाली जगह भरनी होती है। ये मैं उत्तर के साथ लाया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना है। ये पूरा प्रार्थना पत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट के अंदर आपको ये दिया गया है, पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको उत्तर इसमें ढूंढ कर देना होता है। अस्य गद्य पद से शीर्षक किम, तो डिजिटल इंडिया। अर्थ संपूर्ण विषय कस्य चर्चा श्रूयते, अद्य संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान किम दृश्यम आसीत्, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले विद्या कया गृह्यते सम, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृहत सम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुनः एक बार आप पूरे पेपर को देख लो, उत्तर के साथ में लेके आया हूँ। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे आपको एग्जाम में हेल्प करिए, ऐसे प्रश्न समय पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले आपके, वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। धीरे धीरे रोक कर आपको याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल मैं और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा। अलग अलग विषयों के मैंने बहुत अच्छे पेपर डाले, आपको प्रत्येक पेपर को पढ़ लेना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर ला सको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी हो सके। रोक कर याद कर लेना। उत्तर के साथ पूरा पेपर है, मैं पूरा पेपर उत्तर के साथ लेके आता हूँ। बड़े प्रश्न है जो आपको स्वयं को रोक कर पढ़ना है। थैंक यू।